हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज मेरे पास है हॉल एंड नाइट बुक। ये बुक दोस्तों 100 साल से भी ज्यादा पहले से लिखी हुई है और टाइम इमेमोरियल से इस बुक को यूज किया जाता है आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में। इनफैक्ट एक समय ऐसा था जब शीट्स वगैरह नहीं होती थी ना कोचिंग की, तो ये बुक अलजेब्रा के लिए एसेंशियल बुक मानी जाती थी। तो नेचुरली ये क्वेश्चन आता है कि इस बुक की कितनी लेगेसी है, तो इस बुक में से क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए और कब कब पढ़ना चाहिए। अब जमाना बहुत खराब आ गया है, बच्चे 8वीं क्लास से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ बच्चे 8th क्लास में भी एलिमेंट्री अलजेब्रा उठा लेते हैं जो इसकी प्री रिक्विजिट बुक है। तो ये बुक है दोस्तों हायर अलजेब्रा। इस बुक का अब मैं रिव्यू करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आईआईटी जेईई के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कौन कौन से चैप्टर्स देखने चाहिए। उसके बाद अगर आप आईओक्यूएम के एस्पिरेंट है तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। वो वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि ये चीज तभी वैलिड है जब आपके टीचर्स भी ये बात मानते हो। अगर आपके कोई भी मेंटर है वो हॉलोनाइट नहीं करवाना चाहते या नहीं करते, तो आप प्लीज हॉलोनाइट को फॉलो मत कीजिए। मेरा मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस यही होती है कि आप अपने जो मेंटर्स हैं उनके द्वारा बताया हुआ मटेरियल ही कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना, ताकि आपको हॉलोनाइट में से क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, वो आपको क्लियर हो सके। तो अब मैं इस बुक को ओपन करता हूं। ये बुक है ना एसेंशियल जो बुक्स है उसकी सीरीज की एक बुक है। एसेंशियल बुक में जीएन बर्मन आती है, एसएल लोनी आती है, एसएल लोनी की ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, काफी सारी बुक्स हैं। तो आज हम लोग अलजेब्रा को कर रहे हैं, इसको पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना एक फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा वाला पार्ट होता है जो आईआईटी के अंदर यूज होता है, जैसे रेशो हो गया, प्रपोर्शन हो गया। तो इसके लिए ना आप चैप्टर नंबर 1 रेशो, चैप्टर नंबर 2 प्रपोर्शन ये करना, चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन है। वेरिएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वेरिएशन वैसे देखो फिजिक्स के जो लोग हैं ना वो आपको पढ़ाएंगे। जब वो F = ma डिराइव करते हैं ना, तो वो बोलते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और जो मास होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। तो वो लोग आपको सिखाएंगे, आपको इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है मैथ्स के लिए। बट रेशो और प्रपोर्शन ये दो चीजें आप लोग को फोकस करनी पड़ेंगी। स्पेशली आप इसके अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। फिर चैप्टर 4, 5, 6 एपी, जीपी और एचपी है। एपी, जीपी और एचपी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। मतलब एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन। प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है, nth टर्म पे आपकी कमांड होनी चाहिए, सम अप टू n टर्म्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। उसके लिए एपी, जीपी और एचपी ये तीनों आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो ये तीनों ही चैप्टर आपको फॉलो करने। इनफैक्ट जब 96 से 2003 के बीच में जब स्टडी मटेरियल नहीं होता था आईआईटी का, तो इन चैप्टर्स को कंपल्सरीली कराया जाता था बाय बंसल सर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चैप्टर 7 है दोस्तों स्केल्स ऑफ नोटेशन। मेरे हिसाब से इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस चैप्टर को आप लोग सिरे से खारिज कर सकते हो, बट आईयूक्यूएम के बच्चों को ये चैप्टर करना पड़ेगा। स्केल्स ऑफ नोटेशन दोस्तों बेस सिस्टम रिलेटेड होता है, तो वो आप लोगों को करना होगा अगर आप आईयूक्यूएम के स्टूडेंट हैं। जेईई वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल भी काम करिए। अब मेरे हिसाब से जो चैप्टर नंबर 8 है ना वो 9th-10th के बच्चों को करना चाहिए। इनफैक्ट आईआईटी की प्रिपरेशन से पहले की प्रिपरेशन है वो सर्ड्स एंड इमेजिनरी क्वांटिटी। इर्रेशनल नंबर से हम लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, राइट। तो इर्रेशनल नंबर्स को मास्टर करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना वो है लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो इसमें काफी अच्छी प्रैक्टिस दे रखी है। इमेजिनरी क्वांटिटीज वाला जो पार्ट है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कवर्ड होता है, जो आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यार अगर तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है ना कि इस चैप्टर को आप आईआईटी की प्रिपरेशन से पहले कर लो, मतलब 10वीं तक कर लो, तो बहुत मजा आ जाएगा। बट अगर आप 11वीं में भी है ना तो भी इस चैप्टर को आप डेफिनेटली कीजिए। चैप्टर नंबर 9 थियोरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थियोरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मेरा ये मानना है कि हर आईआईटी की जो अच्छी शीट है ना वो हॉलोनाइट पर ही बेस्ड है। तो अगर आप किसी अच्छी कोचिंग की शीट कर रहे हो या फिर मेरा मटेरियल भी कर रहे हो, तो आपको चैप्टर नंबर 9 करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आप रेफरेंस मटेरियल की तरह यूज करना चाहें तो चैप्टर नंबर 9 भी फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 है मिसलिनियस इक्वेशन। मिसलिनियस इक्वेशन डायरेक्टली नहीं आता है जेईई के अंदर, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, जितने आते हैं वो लेक्चर्स में कवर हो जाते हैं। आईआईटी जेईई के लिए मिसलिनियस इक्वेशन को मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं। हाउएवर आईओक्यूएम और पहले केवीपीवाई एग्जाम होता था उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 मिसलिनियस इक्वेशन आईओक्यूएम के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है।
फिर चैप्टर नंबर 11 आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक आउटडेटेड चैप्टर है इस बुक के अंदर। बट अगेन, अगर आप 10th क्लास या उससे पहले के बच्चे हैं, IUQM की तैयारी कर रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस किताब से जरूर करें, क्योंकि आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। इसमें एक ही तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 हाईली रिकमेंडेड फॉर IUQM स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 8th, 9th एंड 10th, नॉट सो मच रिकमेंडेड फॉर JEE स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 11th। फिर चैप्टर नंबर 12 मैथमेटिकल इंडक्शन आप बिल्कुल सिरे से छोड़ सकते हैं। हाउएवर, अगर आप ओलंपियाड के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रूविंग टेक्निक्स आनी चाहिए, तो वहां कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 13 और 14 है बाइनोमियल थ्योरम। जैसा मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब JEE का मटेरियल नहीं होता था, हॉलेनाइट वाज द मटेरियल, और हॉलेनाइट को जब आप देखोगे ना तो बहुत सारा कोचिंग का मटेरियल आपको दिखेगा कि इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम आप इसमें से कर सकते हो, बट अगेन वो बहुत ज्यादा इलोंगेटेड है, मतलब 30 पेज का चैप्टर है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बाइनोमियल थ्योरम का इतना हाई वेटेज है नहीं JEE के अंदर, तो ये जो 30 पेज का जो इनपुट जाएगा ना वो इतना फ्रूटफुल आपको लगेगा नहीं। अगेन, अगर आप 11th क्लास में है तो, अगर आप 10th क्लास तक हैं तो आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम देखना चाहिए, इसमें से सीधा प्रॉब्लम करना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम इसमें से पढ़ना नहीं है। क्या करना है आप लोगों को? बाइनोमियल थ्योरम, फिर से बोल रहा हूं, पढ़ना नहीं है, क्या करना है? बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, फिर चैप्टर 15 मल्टीनोमियल थ्योरम है, वो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ही आता है। अब हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एक मैं मानता हूं वो है चैप्टर नंबर 60 लॉगरिथम्स। अब लॉगरिथम है ना, वो आपको पहले करना चाहिए आइडियली। जब आप सर्ट्स वगैरह कर रहे हो ना तब आप लॉगरिथम करो, क्योंकि लॉगरिथम का एक जो इंटरप्रिटेशन है, क्या है लॉगरिथम का इंटरप्रिटेशन? एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट्स, रेडिकल्स, ये सब इंटरचेंजेबल यूज होते हैं, तो सर्ट्स के साथ आप लॉगरिथम्स आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, फिर 17 आता है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज। इसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको जब आप कैलकुलस पढ़ोगे, लिमिट्स पढ़ोगे, तब आपको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 17 आप सिरे से छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 16 आप कर लीजिए। चैप्टर नंबर 18 है इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज। लॉगरिथम का ही एप्लीकेशन होता है, बट वो इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, IIT में कुछ नहीं आता। तो चैप्टर नंबर 18 इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज भी आपको छोड़ना है। चैप्टर नंबर 19 है इनइक्वालिटीज। अब इसके अंदर ना AM, GM, HM की जो इनइक्वालिटीज है, केवल वो कीजिए आप, है ना, IIT के लिए, बाकी कुछ काम की चीज नहीं। ओलंपियाड के लिए, IUQM के लिए आपको पूरा 19 चैप्टर कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 20 है लिमिटिंग वैल्यूज एंड वैनिशिंग फंक्शंस, छोड़ दीजिए। चैप्टर नंबर 21 है कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज। अब इसके बाद ना लिटरली वो हायर अलजेब्रा हो जाता है, मतलब हायर अलजेब्रा मतलब जो कॉलेज टाइम पे आता है। चैप्टर नंबर 20, 21 छोड़ दीजिए। चैप्टर नंबर 22 है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन का पार्ट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन का पार्ट होता है IIT JEE में भी और IUQM में भी। तो चैप्टर नंबर 22 अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट डेफिनेटली आप कीजिए, इसको भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगेन चैप्टर नंबर 23 पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक तरह से एक टाइप ऑफ अलजेब्राइक इंटीग्रल्स का बेडरॉक है, मतलब एक आप ये मान सकते हो कि यार बहुत ज्यादा बेसिक चीज होती है उसके लिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन जरूर पढ़ें आप हॉलेनाइट में से। ठीक है, चैप्टर नंबर 24 है रिकरिंग सीरीज, छोड़ दो। चैप्टर नंबर 25 कंटिन्यूड फ्रैक्शन, छोड़ दो। चैप्टर नंबर 26 इनडिटरमिनेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। भाई ओलंपियाड में हमारा तो पहला लेक्चर यही होता है, इनडिटरमिनेट इक्वेशन। तो यार इनडिटरमिनेट इक्वेशन सब बच्चों को करना कंपलसरी है, और आप अगर JEE के एस्पिरेंट भी है ना तो भी जरूरी है। मैंने JEE मेन 2022 के अंदर एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसी चीज से आ रहे थे कि कितने बच्चों को इनडिटरमिनेट इक्वेशन की थ्योरी आती है। तो चैप्टर नंबर 26 इनडिटरमिनेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री आना चाहिए। चैप्टर नंबर 27 रिकरिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सिरे से खारिज कर दो। चैप्टर नंबर 28 इनडिटरमिनेट इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सिरे से खारिज कर दो, क्योंकि इसके अंदर भी जो चीज चाहिए, जैसे इसमें पेल्स इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, पेल्स इक्वेशन, बट वो सब चीजें आ जाएंगी यार आपके पर जब आनी होगी ना, आपको अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज जो चैप्टर नंबर 29 है, ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। चैप्टर नंबर 29 के अंदर जो मिसलिनियस सीरीज आती है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, चैप्टर के अंदर वो सब दे रखी है इसके अंदर। तो रिपीटेड प्रैक्टिस के लिए चैप्टर नंबर 29 समेशन ऑफ सीरीज आप कर सकते हो। अब चैप्टर नंबर 30 आता है थियोरी ऑफ नंबर्स। थियोरी ऑफ नंबर्स दोस्तों हॉलेनाइट के अंदर बहुत प्यारा दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है और हाईली रेलेवेंट है IUQM के। तो आप IUQM के लिए
चैप्टर नंबर 30 जरूर करें। मैं दोस्तों दिल से ये बात मानता हूं कि नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास टाइम है तो जेई एस्पिरेंट्स भी इसके अंदर जो फॉर्मेट थ्योरम तक आ रहा है, इसके अंदर पेज नंबर 333 जो एडिशन मेरे पास है उसमें पेज नंबर 333 तक है, वहां तक आप लोग डेफिनेटली पढ़ लें इसको। विल्सन थ्योरम, ऑयलर्स थ्योरम, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है जेई एस्पिरेंट्स को। आईयूक्यूएम एस्पिरेंट्स को ये पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए। फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वापस से 31st चैप्टर, उसको आप छोड़ दीजिए। चैप्टर नंबर 32 प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में भी मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप प्रोबेबिलिटी तभी पढ़ें जब आप 10वीं तक इस बुक को खत्म कर रहे हो। उसके बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कोचिंग का मटेरियल मोर देन इनफ होता है। चैप्टर नंबर 23 आता है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स दोस्तों जो सॉल्विंग आती है ना, जो आईआईटी के अंदर है, वो काफी है। आपको यहां पे अगर आपको पढ़ना है तो केवल प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स तक पढ़े, उससे आगे आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर भी निकालना सिखाया है, वो करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप डिटर्मिनेंट्स इससे कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 33। चैप्टर नंबर 34 है मिसलेनियस थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स। अब दोस्तों ये बेसिकली है ना, क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब होती है ना, वो है जो अलजेब्रा की बेसिक थ्योरम्स होती है। अब इतना लास्ट में क्यों दे रखा है मुझे नहीं पता, बट हर एक बच्चे को ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट करना चाहिए आईयूक्यूएम के लिए। जेई के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 35 आता है थियोरी ऑफ इक्वेशन, बट ये एडवांस थियोरी ऑफ इक्वेशन है, तो ये चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। तो ये 35 चैप्टर्स का मैंने दोस्तों आप लोगों को पूरा बता दिया है कि कौन सा चैप्टर आपको करना चाहिए, कौन से बच्चों को क्या चीज करनी चाहिए। कुछ चीजें जो मैंने बोला ना बिल्कुल छोड़नी, वो छोड़नी ही है, किसी भी लेवल के स्टूडेंट को छोड़नी है। बाकी मैंने इसके अंदर ये बताया कि कौन से आईयूक्यूएम एस्पिरेंट्स को कौन कौन सा करना चाहिए। ऑब्वियसली जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आईयूक्यूएम के बच्चों से कम पढ़ना है। लास्ट में एक और चीज बोलूंगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका कोचिंग मटेरियल इतना सारा है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर दोस्तों हॉल नाइट करने का कोई सेंस नहीं। पहले आप अपना प्राइमरी मटेरियल सॉल्व कीजिए, कोचिंग मटेरियल सॉल्व कीजिए, तभी आप हॉल नाइट को छेड़ने की कोशिश करें। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया इस वीडियो के अंदर। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे के सारे वीडियोस आ सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक भी रिव्यू करूं तो उस बुक का नाम हमें डेफिनेटली बताएं। पाथफाइंडर फॉर प्रियर में मत बताइएगा क्योंकि वो मेरी खुद की बुक है। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्रेस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live।